Hello all of you. Today in this video we discuss about the recombinant DNA टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RDT बोलते हैं। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होता है वो कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होता है, और इसे जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है हम इसका यूज़ क्या करते हैं। अगर हम ये जान लेंगे कि इसका यूज़ क्या है तो इसको पढ़ने का मोटो भी समझ में आएगा कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम इसलिए पढ़ते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर किसी में भी कोई डिसऑर्डर है या फिर कोई भी ऐसे डिज़ायर्ड कैरेक्टर है जो हम एक प्लांट में है और हमें उसे दूसरे प्लांट में देखना है, तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू उस कैरेक्टर वाले जीन को सेपरेट करके उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे हमें वो कैरेक्टर दूसरे वाले प्लांट में भी शो होने लगेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स। तो सबसे पहले इसमें ये होता है कि सेपरेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन, ठीक है, या सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ये बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कहाँ से सेपरेट करना है। जैसे कोई दो प्लांट है, ठीक है, मान लीजिए दो प्लांट है, एक प्लांट में जो है ऐसा कुछ ऐसा कैरेक्टर है जिसकी वजह से उसके फ्रूट जो है वो ज़्यादा बड़े होते हैं, और एक प्लांट है जिसके फ्रूट्स छोटे होते हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो दूसरे वाले प्लांट के भी जो फ्रूट्स हैं वो साइज़ में बड़े हों। तो हम क्या करेंगे कि जो जिस प्लांट के फ्रूट्स बड़े हो रहे हैं उसके उसके प्लांट से जो डीएनए होता है उसका सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, लेकिन डीएनए को सेपरेट करने के लिए हम जानते हैं कि सेल्स में डीएनए प्रेजेंट होता है। अब डीएनए को सेपरेट करेंगे तो एक प्लांट सेल में क्या आप ऊपर सेल वॉल भी तो प्रेजेंट होती है। अब सबसे पहले हमें सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा, और ये सेल वॉल जो ब्रेक होगी वो हम विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम की मदद से इसको ब्रेक कर देते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम की मदद से इसको ब्रेक कर देंगे, और ये जो डीएनए मॉलिक्यूल रहता है ये डीएनए मॉलिक्यूल हम निकाल लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं इसको। अभी क्या करेंगे, सेपरेशन तो हो गया, उसके बाद इसका ये जो डीएनए है इसके हम सेगमेंट्स बनाएंगे, ताकि हमें जो डिज़ायर्ड जीन है जिसकी ये पूरे डीएनए में तो वो जीन नहीं, ये पूरे डीएनए में वो जीन नहीं होगा ना, एक स्पेसिफिक सेगमेंट्स पे ही होता है। पूरे डीएनए में कहीं कहीं पे भी स्पेसिफिक सेगमेंट्स पे ही होगा वो जीन जिसकी वजह से उसके जो फ्रूट्स हैं दूसरे वाले प्लांट के वो बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे ताकि जो हमारा डिज़ायर्ड जीन इसमें है वो हमें आसानी से मिल जाए। अभी इसको सेपरेट करने के लिए, इसको पार्ट पार्ट में सेगमेंट में तोड़ने के लिए हम एक एंजाइम का यूज़ करते हैं जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में RE लिख दिया है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अभी ये है कि हमें इसी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ चाहिए, ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉपीज़ चाहिए, इतने में कुछ नहीं हो पाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम एक बैक्टीरिया लेते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें वेक्टर्स ले सकते हैं, अलग अलग वेक्टर्स जो इसकी क्लोनिंग करे, मतलब क्लोनिंग मतलब कि नंबर्स ऑफ़ कॉपी तैयार करें। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये मान लीजिए कोई बैक्टीरियल सेल है, मान लीजिए कि ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया हमने ले लिया। अब हम जानते हैं कि जो बैक्टीरियाज होती हैं इनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल होता है, जिसको अगर हम निकाल लें, सेपरेट कर लें इससे, तो इस बैक्टीरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे कि जो इसका ये जो प्लाज्मिड है, ये मैंने बाहर नहीं निकाला अभी, इसको मैंने आसानी से समझने के लिए यहाँ पे इनलार्ज करके दिखाया है। ठीक है, तो इसका जो ये प्लाज्मिड होता है इस पर कुछ साइट्स प्रेजेंट होती है, वो साइट जो होती हैं वो किसी भी चीज़ की कॉपी करने के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये साइट यहीं पे है, इसकी कॉपी करने वाली साइट। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा ताकि ये जो डिज़ायर्ड हमारा जीन है, डिज़ायर्ड जीन मतलब कि वो जीन जो हमें कैरेक्टर चाहिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसको हम डिज़ायर्ड जीन बोलते हैं। अभी इसको हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे फिट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसको कट करना पड़ेगा ना। तो इसको कट करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उस एंजाइम का नाम होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे यहाँ पे हमने डीएनए को सेगमेंट में ब्रेक करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ लिया, वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम यहाँ से ब्रेक करने के लिए इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ब्रेक करके दिखाया। इसके बाद जो ये डिज़ायर्ड जीन हमारा है ये यहाँ पे आके फिट हो जाएगा, पर यहाँ पे इसको फिट होने के लिए एक और एंजाइम चाहिए ताकि इसको आपस में जोड़ दे। उस एंजाइम का नाम होता है लाइगेज एंजाइम। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लाइगेज एंजाइम जॉइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड। देखिए जो डिज़ायर्ड जीन होता है इसको फॉरेन डीएनए भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये तो बैक्टीरिया का डीएनए है, इसकी सेल का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडेटरी मटेरियल इसका है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉरेन डीएनए है इसमें लाके
ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। जब हमने इसमें इसको ज्वाइन कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये बताया, जो प्रोसेस हो रही है उसमें मैंने ये बताया फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसमें ज्वाइंट हो गया तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दूसरे प्लांट का ये डीएनए है और ये दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये होता है रिकम्बाइन। तो यहाँ पे दोबारा कंबाइन हुआ है ना, इसको यहाँ पे कट करके दूसरा वाला डीएनए, फॉरेन डीएनए लाके हमने कंबाइन कर दिया, तो वही मतलब है। अभी क्या है कि ये जो होस्ट बैक्टीरियम है इसमें इसकी कॉपीज़ तैयार होंगी, क्योंकि मैंने बताया प्लाज्मिड जो होता है इसके पास रेप्लिकेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्लोन्स तैयार करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ये बहुत सारे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ इसकी बनाएगा और इसी से बना रहा है। तो जो इसका यहाँ पे जो मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो फॉरेन डीएनए वो ऐड हुआ है इसमें, ठीक है, फॉरेन डीएनए ऐड हुआ है या फिर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो सब में ये जाएगा, सारे जितने भी प्लाज्मिड नंबर ऑफ़ कॉपीज़ तैयार करेंगे सब में जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सारे प्लाज्मिड में नहीं जा पाता है, ठीक है, हम ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन वो ट्रांसफ़र हो नहीं पाता है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ तो तैयार हो गई लेकिन हम ये नहीं जान पाएंगे कि किस में ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए जब हमारी नंबर्स ऑफ़ कॉपीज़ तैयार हो जाती हैं तो हम किस में ट्रांसफ़र हुआ है उन सेल्स को अलग करने के लिए और जिसमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ उन सेल्स को अलग करने के लिए लैबोरेटरी में एक प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम एक पेट्री डिश लेते हैं, ठीक है, पेट्री डिश लेंगे और उस पेट्री डिश में क्या करते हैं, एम्फिसिलिन एंड टेट्रासिलिन दोनों का मिक्सचर डाल दें। दोनों का जब मिक्सचर डालेंगे तो फिर ये जितने भी प्लाज्मिड होते हैं इनको सेपरेट करने के लिए कि किस में ट्रांसफ़र हुआ है वो हमारा वाला डीएनए और किस में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको सेपरेट करने के लिए उसमें डाल देंगे। अब इससे होगा क्या, डालने से जिनमें ट्रांसफ़र हुआ रहेगा, जिन प्लाज्मिड में हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र हुआ रहेगा वो तो ग्रो करेंगे, पर जिनमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ रहेगा वो डेड कर जाएंगी, ठीक है। तो वही आगे बताया गया, क्लोन ऑफ इंजर्ड बैक्टीरिया इन द मीडियम मतलब वही पेट्री डिश में हमने जो एम्फिसिलिन और टेट्रासिलिन मिलाया वो, फिर रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट हम उसमें डालेंगे और सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। सेपरेशन भी हो गया, सेपरेशन मैंने बताया ना कि जिसमें ट्रांसफ़र हुआ है वो अलग और जिनमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ है वो तो डेड कर जाएंगे, तो हम अलग कर सकते हैं। तो हमारी जो प्रोसेस होती है वो इतने स्टेप्स में कंप्लीट है। आई होप कि आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।